राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के बारे में। इसे डिटेल से समझेंगे क्या सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ चैनल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको इसे ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है। वहीं नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो भाई, 4 तरह के पैटर्न्स आपको बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? काइंड ऑफ पैरेलल पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन भी है। ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमें पता है कहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन ऐसा भी तो सिनेरियो क्रिएट हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर इसका ब्रेकडाउन दे दे। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है? ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जो 19 का डे हाई लगा हुआ है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। वहीं अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, इसमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा ये 60,000 हो जाएगा। हालांकि एक हल्की सी रुकावट आपके लिए इस एरिया में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। वहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी समझ में आएगी कि भाई ऊपर की तरफ कहाँ जा सकता है या फिर नीचे की तरफ कहाँ जा सकता है। अगर मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी कि इस एरिया में मार्केट पहले आया, बाउंस कर गया, फिर वापस आया, बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से बाउंस कर गया। यानी कि 60,000 की काफी ज्यादा ये यहाँ पे रेस्पेक्ट करता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बार बार इस पे बाउंस करके जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश भी की है। जो ये लो था यहाँ से बाइंग आई थी, इसका ब्रेकडाउन देने की दिया है, इसका ब्रेकडाउन, और फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। लेकिन क्लियरिटी में ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। ये हमने कहाँ पे डिस्कस किया था? ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आएगा कि भाई मार्केट नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन को फॉलो कर रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे ये जो बाइंग आई थी, जहां जिस भी पॉइंट से बड़ी बाइंग आ जाए या जिस भी पॉइंट से बड़ी सेलिंग आ जाए, आपको दोनों को मार्क करके रख लेना चाहिए। उससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। दूसरा, नई एंट्री मार्केट में बनाने में मदद मिलती है, काफी हेल्प होती है उससे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी हमें इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला है, तो हम क्लियर ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट में यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि ना तो इस जो यहाँ से बाइंग आई थी और एक ऑल टाइम हाई लगा था, इस बाइंग का भी अभी ब्रेकडाउन नहीं मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे की तरफ प्राइस सस्टेन करना शुरू कर गया, तो फिर आपको यहाँ पे 52,000 के अराउंड भी अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि अगली रुकावट आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वहीं पे बनी थी। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, तो अभी भी इस सपोर्ट एरिया में है और नीचे से आपको बाइंग भी आती हुई दिखाई दे रही होगी। आप देखेंगे कैंडल का फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। नीचे आप साफ साफ देख सकते हैं बाइंग आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर ये सिचुएशन बनी रही तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इसी जोन में होने वाली है, यानी कि 72,000 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो आपको एक पूरा सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक बार आपको फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जहां पे मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूँ कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन हो सकती है, किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। भाई पहली चीज तो समझ में आ गई कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला जो पिछला स्विंग है इसका ब्रेकआउट होने देना। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो आपको जो 19 का डे हाई है, यहां पे अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वहीं पे अगर मार्केट यहां से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देता है, तो पहला सपोर्ट तो आपके लिए यही है, ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट की रेस्पेक्ट करी, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे, तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज तो आपको यही है। हो सकता है मार्केट इसी चैनल को फॉर्मेशन करने की कोशिश करे, तो आपके लिए पहले सपोर्ट की तो पॉसिबिलिटी यही है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, इस वाले स्विंग पे आपको फोकस रखना है।
ये जो सपोर्ट बना के यहाँ से जो बाइंग आती हुई आपको दिखाई दी है, आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, यानी कि 62,000 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। इसका अगर ब्रेकडाउन मिला तो इस वाले स्विंग में देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रखा है मार्केट ने, यानी कि 60,800 के अराउंड। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो 19 का डे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आप चाहते हैं कि इसमें वो चीजें ऐड की जाए तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।